हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकिब सिद्दीकी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा का ग्राफ। देखिए, इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जनरली हमें क्या होता है भाई कि 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू तो याद करा दी जाती है और जनरली लोगों को याद भी हो जाती है। फिर बचते हैं हमारे 15 डिग्री, 75 डिग्री की वैल्यूज़। इनको हम लोग साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेते हैं। लेकिन जब मसला आता है कि साइन ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 270 डिग्री, टैन ऑफ 90 या मान लो टैन ऑफ 360 डिग्री, मतलब एंगल जब हमारा 90 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्यों ऐसा इसको यूज़ करते हैं, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और यही हमारा क्या है, साइन x, ठीक है। अच्छा, मसला क्या है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें हमारा ये क्या होता है, इनपुट। ये हमारा क्या है, ये इनपुट है। इसमें वैल्यूज़ डालते जाइए और वो मशीन हमें ज़रूरत के हिसाब से जो हमारी ज़रूरत होगी वो वैल्यूज़ देगी। मतलब हमें मान लो 30 डिग्री की ज़रूरत है तो हमने x की जगह 30 डिग्री रख दिया। जैसे कि आप लोग वॉशिंग मशीन में क्या करते हो, कपड़े डाल देते हो तो क्या होता है, कपड़े धुल के निकल आते हैं। वैसे ही ये भी एक मशीन है। डिश वॉशर होता है, उसमें क्या करते हो हम लोग, बर्तन वगैरह डालते हैं, धुल जाता है। वैसे ही ये मशीन होती है एक तरह की। तो फंक्शन क्या है, एक मशीन है जिसका एक डेफिनेट टास्क होता है, ठीक है। अगर हम साइन एक्स वाले ग्राफ की बात करें तो ऐसे बनाते हैं। पहले हम दोनों तरफ बना लेते हैं, ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये पॉजिटिव वाई, ये आपका नेगेटिव वाई, और ये आपका पॉजिटिव एक्स और ये आपका नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपको दिलो दिमाग में बसा लेनी है वो क्या है कि साइन एक्स का ग्राफ, मतलब एक्स की वैल्यूज़ कुछ भी हो वो +1 और -1 के बीच में ही रहेगी। मतलब ये कि अगर साइन एक्स की वैल्यू, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, डजेंट मैटर, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रहेगी, इसके बीच में ही रहेगी। इसका ग्राफ शुरू होता है ओरिजिन से, 0,0 से शुरुआत होती है और एक ये पीक वैल्यू तक जाता है। तो जहाँ पे पीक वैल्यू पहुँच जाए या 0 पहुँच जाए या नेगेटिव पीक पहुँच जाए, सब आपस में π/2 रेडियंस के गैप में होते हैं। अब पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियंस इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। फिर यहाँ से ये नीचे आता है तो फिर 0 + π/2 कितना हुआ, π/2, तो इसकी वैल्यू π/2। नेक्स्ट क्या करेंगे, π/2 में फिर π/2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई। मतलब ये 90 है और 90 में हमने 90 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, 180 डिग्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को नीचे लाएंगे और फिर ये नेगेटिव पीक पे पहुंचेगा, ठीक। तो ये वैल्यू क्या होगी, पाई + π/2 कितना आएगा, 3π/2। फिर आएगा ये वापस अपनी एक्सिस पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2π, मतलब 3π/2 + π/2 मतलब 4π/2 और कितना हो गया ये 360 डिग्री। फिर ये घूमेगा और ये फिर ऐसे जाएगा और ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। मतलब ये फिर हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 2π में π/2 ऐड करो कितना आएगा, 5π/2, फिर आएगा 3π। 5π/2 में π/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6π/2। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इसे हम लोग 90 डिग्री भी कहते हैं, इसे हम लोग 180 डिग्री भी कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, 270 डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं 360 डिग्री, इसे कहते हैं हम लोग 450 डिग्री,
और इसे हम लोग कहते हैं 540 डिग्री एंड सो ऑन। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव साइड की तरफ। नेगेटिव साइड की तरफ आएंगे तो ये हमारा बनेगा -π/2 मतलब -90 डिग्री। फिर हमारा आएगा -π, बहुत गंदा सा ग्राफ बन रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। फिर आएगा हमारा -3π/2, फिर आएगा -2π, फिर -5π/2, फिर -3π। ये ग्राफ इसी तरह से कंटिन्यू, कोई भी वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा कि +1 और -1 से ऊपर नहीं गई। x की कोई भी वैल्यू रखो, ये x की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब कहीं तक भी आप रख सकते हो, 1,00,000 डिग्री, 1 करोड़ डिग्री। लेकिन जो y की वैल्यू आ रही है वो देखिए मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। ठीक, तो इतना आप लोग इस फिगर को पहले बनाएं। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी और इसी में कह सकते हो कि x लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन इक्वल टू -∞। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसको रफ करके। एक बहुत पॉपुलर चीज़ है जो आप लोग जानते होंगे कि अक्सर कहा जाता है कि साइन ऑफ -θ इज इक्वल्स टू -sin θ। तो इसको हम लोग ग्राफ से भी एनालाइज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें साइन ऑफ π/2, कितना आंसर आता है हमारा भाई 1। आप ग्राफ से भी देख सकते हो π/2 पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, मतलब कि भाई +1। π/2 पे +1 मिल रही है, देखो π/2 पे +1 मिल रही है। अगर हम एंगल को नेगेटिव करते हैं मतलब साइन ऑफ -π/2 करते हैं तो भाई हमें क्या मिल रहा है, देखिए -π/2 में कितना मिल रहा है -1। ठीक है, तो ये -1 और माइनस अगर रखा रहने दें तो ये 1 किसकी वैल्यू है, साइन ऑफ π/2 की। तो देखिए यहां से प्रूफ हुआ ना कि एंगल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बाहर आ जाता है। आप कहीं भी देख सकते हो फंक्शन में। मतलब अगर हम बात करें साइन ऑफ -3π/2 या 270 डिग्री, तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है भाई, -1 आ रही है। फिर बात करें, सॉरी, साइन ऑफ 3π/2 की बात कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है, 3π/2 में कितना आ रहा है नीचे -1, मतलब 270 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी है -1। और अगर हम बोले कि साइन ऑफ -3π/2 तो ये कितना आना चाहिए, देखिए -3π/2 कहाँ पे है, +1, मतलब पॉजिटिव पीक में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे +1, इसको लिख सकते हैं +1 को आप -1 इंटू -1, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए और -1, ये -1 तो एज इट इज रहने दीजिए, और ये -1 की वैल्यू क्या है 3π/2, साइन 3π/2। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि साइन ऑफ -3π/2 इज इक्वल्स टू -sin 3π/2, मतलब जो साइन अंदर है वो बाहर आ जाता है। इसमें कोई इशू नहीं है, आपने ये चीज़ ग्राफ से देख लिया। अब एक छोटी सी चीज़ और है कि ग्राफ आप देखिए 0 पे 0 मिल रही है, x अगर 0 रख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू साइन x। x की वैल्यू हम वेरी करा रहे हैं, 0 पे देखिए 0 मिल रही है, x की वैल्यू जब 90 रखा तो +1 मिल रही है, 180 रखा तो क्या मिल रही है, y की वैल्यू कुछ है यहाँ पे नहीं, मतलब 0। फिर 270 कितना मिल रहा, -1, 360 0, 450 +1, 540 0, अगेन 0। यहाँ पे आ जाइए -π, ये भी 0, -π/2 -1, -3π/2 +1, और ये -2π 0, -3π ये भी 0, और -5π/2 क्या है -1। एक चीज़ यहाँ से और आ रही है कि जो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 0, बट द कंडीशन इज दैट कि n शुड बिलोंग्स टू इंटीजर, वेदर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। मतलब कि कहीं पे लिखा है कि साइन ऑफ पाई क्या होगा, ये साइन 2π के बराबर होगा,
ये साइन 3 पाई के बराबर। जितने भी पाई है इंटीजर के मल्टीपल में, सबकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, n पाई। और साइन माइनस पाई, ठीक है, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -इन्फिनिटी पाई। कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। तो ये ग्राफ आप लोगों को बस इतना याद रखना है। अगर कोई याद करना है, मान लीजिए साइन ऑफ 450 की वैल्यू निकालनी है, तो 450 के लिए आप इमेजिन करोगे ऐसे कट से, +1 बनाया, -1 बनाया, ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है, ये आपका 90, ये 180, ये 360 और ये 180, 360 और ये क्या है 540। तो इसी से आप वैल्यू इमेजिन करके निकाल सकते हो। सब π/2 के गैप पे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब एक छोटी सी चीज़ और आती है, पहले इतना नोट करिए फिर बताते हैं उसको। अब हम इस चीज़ को रफ कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट किया होगा, पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। फिर देखिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी साइन में, इतना नोट करिए पहले। हाँ, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये क्या है? एक ऑड फंक्शन है। क्या है ये? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होते हैं? जैसे अगर बात करें ऑड फंक्शंस की, मतलब अगर f ऑफ -x रख दिया है तो ये फंक्शन से बाहर आ जाता है, ठीक। f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। ऑड फंक्शंस होते क्या है एक्चुअल में? ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे मान लो आपका दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है? x3। तो f ऑफ -x रखोगे तो x की जगह माइनस रखना पड़ेगा, तो ये आ गया -x3। तो -x3 क्या था? fx था। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि किसी भी x की या किसी भी वेरिएबल की या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है और उसको आपने नेगेटिव रख दिया अंदर की वैल्यू को, तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कॉस फंक्शन। तो इतना आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हम लोग कॉस एक्स वाले फंक्शन की पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। तो भैया इनका ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक है। इनके साथ भी वही मसला है भाई कि ये +1 और -1 से आगे पीछे नहीं जा पाते, पीछे जाते हैं आगे नहीं जाते। ये -1, ये इतने में ही वाइब्रेट करते रहते हैं। आप लोगों ने क्लास अभी शायद 11th थी या खैर आप लोगों का सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे। जैसे पेंडुलम नहीं होता है, एक फिक्स पॉइंट पे होता है, तो वो उसका ओरिजिन हो गया, और एक बार राइट पीक पे जाता है और एक बार लेफ्ट पीक पे जाता है, ठीक है। ये मेरा राइट है और आप लोगों का लेफ्ट है, मेरा राइट आप लोगों का लेफ्ट और मेरा लेफ्ट आप लोगों का राइट, ठीक है। तो इनकी भी खासियत यही है, ओरिजिन से शुरू होते हैं, ओरिजिन से ये नहीं शुरू होते, लेकिन ये +1 और -1 के बीच में रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं कि cos x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू +1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और x की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, तो x इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -इन्फिनिटी। इनकी शुरुआत 0 से नहीं होती, कहाँ से होती है? +1 से, और ये यहाँ पे आके गिर पड़ते हैं, ठीक। जहाँ पे ये आके रुकते हैं उनको कहा जाता है π/2, मतलब कि ये 90 डिग्री। इसीलिए आप गौर करिएगा cos 90 की वैल्यू कितनी बताई जाती है? 0 डिग्री। फिर ये भाई साहब नीचे आते हैं, मतलब कि अगला 0 + 90 कितना हो गया? 90, और फिर 90 में फिर 90 जोड़ोगे मतलब 180, मतलब कि पाई रेडियंस। ये ग्राफ फिर घूमेगा, फिर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3π/2।
ये सब π/2 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 के गैप में मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ये आ गया, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से मुड़ेंगे तो ये पॉइंट आपका कितना होगा 0 π/2 पाई 3 π/2, ये 4 π/2 मतलब कि 2 पाई। फिर ये भाई साहब नीचे आएंगे, कितना आ जाएगा ये 5 π/2 और ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। ये कितना हो जाएगा 6 π/2 मतलब कि 3 पाई और ये 7 π/2 एंड सो ऑन, ठीक। फिर हम लोग इधर आते हैं, ये आते हैं -π/2 और ये आपका हो गया -π, ये हो गया -3 π/2, ये हो गया -2 पाई और ये हो गया -5 π/2। दिख रहा है ग्राफ साइन में और इसमें क्या फ़र्क है भाई कि वो 0 से शुरू होता है और ये +1 से शुरू होता है, इसीलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। इसको बना लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले की, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की एनालिसिस करेंगे। 0 पे 0 पे +1, ठीक है, cos 0 +1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 मतलब 3 π/2 कितना आएगा 0, cos 2 पाई +1 मतलब cos 360 कितना आ रहा +1, cos 450 0, cos 540 -1, cos 630 0। इसी तरह से ग्राफ कंटिन्यू होगा। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ेंगे कि ये भाई साहब बहुत सीधे होते हैं, मतलब cos ऑफ -x क्या होता है cos, ये माइनस को खा के फुर्सत कर देते हैं, ठीक है। माइनस से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हो यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि अगर एग्जांपल लिया जाएगा क्या होगा भाई। देखो cos ऑफ पाई कितनी वैल्यू होती है -1, देखिए cos ऑफ पाई आपको -1 दिख रही है क्योंकि इनका पीक डाउनवर्ड वाला -1 है और अपवर्ड वाला +1 है। cos ऑफ पाई -1 और cos ऑफ ज़रा -π देखो कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है, देखिए -π भी -1 आ रहा है। और एग्जांपल ले लीजिए भाई, cos ऑफ 2 पाई कितना आ रहा है 2 पाई पे +1 और cos ऑफ -2 पाई देखो ये कितना आ रहा है, ये भी +1 आ रहा है देखो। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये हमारा ऐसा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको रब करेंगे और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा y = fx = cos x इज एन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन बहुत सीधे साधे होते हैं, वो नेगेटिव साइन को गप कर जाते हैं, खा जाते हैं मतलब। cos ऑफ -x इसकी खासियत होती है f ऑफ -x = fx। इसका आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो अलजेब्रा में। क्या है माइनस में, जैसे कि आपका दिया हुआ है fx = ये एग्जाम्पल है अदर देन ट्रिग्नोमेट्री। fx = आपको दिया है x² और अगर आप f ऑफ -x निकाल रहे हो तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपको -x रखना रहेगा। दैट मीन्स कि -x² और किसी भी निगेटिव क्वांटिटी को, निगेटिव पैरामीटर को आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा ये -x इंटू -x, तो ये क्या हो जाएगा x², माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो f ऑफ -x = x² और ये x² है क्या fx के बराबर है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हुई कि cos हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, f ऑफ -x रखने पे fx ही देते हैं, वो नेगेटिव साइन को एक तरह से डिलीट कर देते हैं अपने अंदर से, ठीक है। फंक्शन में जब आना होता है तो नेगेटिव साइन को खा जाते हैं ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा, आप लोग इसे ड्रॉ कर लें पॉज करके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।